और किसान साथियों ये सच है कि यदि 38 गन्ना वैरायटी का यदि प्रबंधन अच्छा हो तो इस वैरायटी का आज भी कोई तोड़ नहीं है। मतलब ये है कि ऐसी वैरायटी अब तक नहीं आई है किसान भाइयों जो 38 का मुकाबला कर सके। आप देख सकते हो इस किसान भाई के हम खेत में आए हैं और ये 38 की वैरायटी है। बहुत ही शानदार गन्ना खड़ा है किसान भाइयों, कम से कम 12 से 13 फुट की लंबाई का गन्ना है और जमावट भी इतना शानदार है कि बहुत ही किसान भाइयों जमावट भी इतना शानदार है कि कहीं भी टूट नहीं है। और अभी भी देख लो गोला देख लो किसान भाइयों कितना हरापन है और ये अभी बढ़ रहा है किसान भाइयों, इसकी लंबाई अभी निरंतर बढ़ रही है क्योंकि जब तक हरापन रहेगा तो लंबाई बढ़ती रहेगी। तो किसान भाई ने इतने शानदार तरीके से इसका प्रबंधन किया है कि इसमें कीड़ा बिल्कुल भी नहीं लगा है। और गन्ने की अगर मैं मोटाई की बात करूं किसान भाइयों, लंबाई और मोटाई और वज़न बहुत अच्छा निकल रहा है किसान भाई के। और किसान भाई से मेरी बात हुई थी, इनका जो औसत आ रहा है किसान भाइयों वो 100+ इसमें औसत आ रहा है। तो किसान भाइयों यदि हमारा प्रबंधन अच्छा है तो 38 गन्ना वैरायटी कोई बुरी वैरायटी नहीं है। ऐसे बहुत से किसान भाई हैं जो 38 गन्ना वैरायटी की बुआई कम कर रहे हैं और 18 की बुआई कर रहे हैं। लेकिन किसान भाइयों मैं तो ये कहता हूँ कि 38 को बिल्कुल भी मत छोड़िए। 38 गन्ना वैरायटी ने किसान भाइयों को बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट दिया है, बहुत ही ज़्यादा लाभ दिया है और इस वैरायटी का आज भी कोई मुकाबला नहीं है। और यदि हम प्रबंधन अच्छे से करें तो आज भी ये वैरायटी बहुत ही अच्छा निकाल दे सकती है। किसान भाइयों कुछ बातों पे मैं किसान भाइयों कुछ बातें जो मेरे दिमाग में आई है, कुछ बातें ऐसी है किसान भाइयों जिनको मैं बताना चाहता हूँ कि जो भी हम गलतियाँ कर रहे हैं, मैंने भी की है गलती, लेकिन गलती करके इस किसान भाइयों सुधार किया जाता है। सबसे पहले किसान भाइयों जब भी हम गन्ने की खेत की जुताई करते हैं सबसे पहले तो वो हमें गहरी जुताई करनी चाहिए। गहरी जुताई करेंगे तभी हम ज़मीन को पलट पाएंगे क्योंकि किसान भाइयों जो हम केमिकल डालते हैं अपनी ज़मीन में उस केमिकल की परत बन जाती है ऊपर, जिससे कि क्या होता है वो हमारी जो ज़मीन होती है उसका पीएच लेवल बढ़ जाता है। और जब पीएच लेवल बढ़ जाएगा किसान भाइयों तो ज़मीन की जो उर्वरक क्षमता होती है वो कम हो जाती है। तो सबसे पहले तो हमें ज़मीन को पलटना चाहिए और उसके बाद किसान भाइयों देसी खाद का प्रयोग जरूर करना चाहिए। देसी खाद में वो सारे प्रोटीन, सारे केमिकल्स, सारे पोषक तत्व होते हैं जो हमारी गन्ने की फसल को या अन्य फसल को लाभ दे सकते हैं। तो किसान भाइयों सबसे पहले तो ये चीज़ करनी चाहिए। तीसरी बात किसान भाइयों, हमें बुआई करते टाइम जब हम खूड़ पाड़ते हैं, खूड़ पाड़ते टाइम हमें ये देखना चाहिए कि हमारा जो सीड डल रहा है वो कितनी गहराई में डल रहा है। एक तो हमें वो चीज़ देखनी चाहिए। यदि हम पड़े करके गन्ने की बुआई करते हैं तो उसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारा जो सीड जा रहा है, जो हम बुआई कर रहे हैं, हमारा गन्ना कितनी गहराई में जा रहा है। और यदि हम सूखे में बुआई करते हैं तो किसान भाइयों सूखे बुआई में हमें ये देखना चाहिए कि बुआई करते टाइम हमें जब हम मेड़ा मारते हैं तो मेड़ा हम रेजर के नीचे दबा के ना मारे, उसको फ्री छोड़ दे और फ्री मुश्किल से 1 इंच मिट्टी आनी चाहिए। ज़्यादा मिट्टी आएगी तो वो कंची वहीं पे सड़ जाएगी, गल जाएगी, जिससे कि वहाँ पे टूट हो जाएगी। तो बहुत सारी बातों का किसान भाइयों ध्यान रखना चाहिए। मैं थोड़ी बातों पे प्रकाश डालने जा रहा हूँ। तो और हमें साथ में किसान भाइयों कीटनाशक का हमें स्प्रे करना चाहिए। जैसे सीरस आ गई है, जब भी हम बुआई करते हैं पड़े करके करो या सूखे में करो, हमें 38 गन्ना वैरायटी के लिए मैं किसान भाइयों खासकर बता रहा हूँ कि हमें सीरस आगे की स्प्रे करनी चाहिए। और साथ में हम जो भी हम डीएपी लगा रहे हैं या यूरिया लगा रहे हैं या सल्फ़र लगा रहे हैं उसका प्रयोग जरूर करना चाहिए। सल्फ़र हमारा फंगिसाइड होता है, वो फंगस से बचाता है हमारे गन्ने की आँख को। तो किसान भाइयों उसके बाद नंबर आता है खरपतवार का। खरपतवार यदि हमारे खेत में से ख़त्म हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली हमारा खेत अलग ही दिखेगा किसान भाई। उसमें जर्मिनेशन बहुत अच्छा होगा, फुटाव बहुत अच्छा होगा और खेत की मतलब अलग ही दिखेगा किसान भाइयों। लंबाई बहुत अच्छी जाएगी, कल्ले बहुत अच्छे निकलेंगे। तो खरपतवार के लिए किसान भाइयों हम बहुत सारी दवाई लगा सकते हैं। खरपतवार की दवाई लगाने का सबसे बढ़िया तरीका यह है किसान भाइयों, जब भी हम बुआई करते हैं पड़े में करो या सूखे में करो। पड़े में यदि हम गन्ने की बुआई करने के बाद जब हमने मतलब गन्ना हमारा निकलने को होता है, ये मतलब 20 दिन में हमारा मतलब पुग्गा निकलना शुरू हो जाता है। तो हमें क्या करना है, पुग्गा निकलने से पहले किसान भाइयों हमें स्प्रे करनी चाहिए। स्प्रे किसकी करनी चाहिए किसान भाइयों? स्प्रे करनी चाहिए सैंपरा की। मेरे लिए तो सबसे बेस्ट यही है, सैंपरा ने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है मुझे। सैंपरा क्या करती है किसान भाइयों, जड़ तक पहुँच जाती है और जड़ पर पहुँचने के बाद जैसे मोटा घास है बिल्कुल ख़त्म कर देती है, क्योंकि मोटा घास ही सबसे ज़्यादा जमता है किसान भाइयों। तो हमें क्या करना है,
पहली कोर देने से पहले हमें सैंपरा की स्प्रे कर देनी चाहिए और उसके बाद हमें पानी देकर छोड़ देना चाहिए। उससे क्या हुआ किसान भाइयों, हमारा जो खरपतवार है, हम जब खरपतवार में दवाई लगाते हैं और दवाई लगाने के बाद वो जड़ में पहुंच जाती है और फिर उसमें हम पानी देते हैं तो वो बिल्कुल जड़ से ख़त्म कर देता है मुट्ठा घास को। और उसके बाद किसान भाइयों हमारे खेत में से खरपतवार बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। फिर उसके बाद हम अपने खेत की खुदाई वुदाई कर जो भी है हम करवा सकते हैं। तो उसके बाद किसान भाइयों हमें कीटनाशक फंगीसाइड की दवाई निरंतर 21 दिन बाद डायरी बना लो, डायरी पे नोट करते रहो कि हमें 21 दिन बाद दवाई लगानी ही लगानी है। और अच्छी से अच्छी दवाई लगाओ किसान भाइयों, बिल्कुल भी लालच मत करो। बहुत से किसान भाई इसमें लालच कर जाते हैं, सस्ती दवाई लगा देते हैं जिससे कि रिजल्ट हमारा बिल्कुल जीरो आता है और हमारे खेत में चोटी भेदक या कुछ भी हमारा कीटनाशक लग जाता है। तो किसान भाइयों दवाई अच्छी से अच्छी लगाइए, अच्छी दुकान से लीजिए जहाँ पे अच्छी ब्रांडेड दवाई मिलती है। इसमें बिल्कुल भी कंजूसी मत कीजिए, क्योंकि कंजूसी यही हमारे पूरी साल ख़राब कर देती है। दूसरी बात किसान भाइयों, एक मैंने बताया था पहले भी वीडियो में कि हमें अगर हो सकता है तो अगर हम अपने खेत में एक बल्ब लगा दें तो उसके लिए बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। क्योंकि ये जो सफ़ेद मक्खी होती है किसान भाइयों, ये बल्ब के चारों तरफ घूम के मर जाती है और ये रात को ही नर और मादा का मिलन होता है, जिससे कि वो सुबह तक अंडे दे देती है। अंडे देने के बाद उसका जो लावा निकलता है वो पूरे खेत में फैल जाता है और वो धीरे धीरे 1 हफ्ते में बिल्कुल गोब में पहुँच जाता है कीड़ा, तो जिससे कि हमारा गोब बिल्कुल सूख जाती है। तो बल्ब का बहुत अच्छा काम करता है। यदि कोई भी बैटरी वाला बल्ब हो या सोलर प्लेट वाला बल्ब मिल जाए हमें, हम अपने खेत में लगा दें जहाँ पे भी हमारा 38 गन्ना की वैरायटी की बुआई की हुई है हमने, उससे बहुत अधिक लाभ मिलेगा। तो ये छोटी छोटी बातें हैं किसान भाइयों, यदि हम इनको प्रयोग करेंगे तो बिल्कुल हमें 110% लाभ होगा। तो किसान भाइयों आशा करता हूँ मेरी दी हुई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जो हमारे नए किसान भाई आए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मैंने अच्छी अच्छी वीडियो आपको बनाकर देता रहूँ। तो इसी के साथ किसान भाइयों जय हिंद जय भारत।